हमें यूपी योद्धास आ गए यूपी योद्धास। नमस्कार, मैं हूँ ऋशांक देवाड़ी का आपका होस्ट और मैट और मसाला चाय के इस सेगमेंट में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जो हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, रोहित बालियान और जेम्स कमवेती। आप दोनों का स्वागत है। वेलकम नमस्कार जेम्स, सभी भाइयों को। वेलकम रोहित। थैंक यू नमस्कार ब्रदर। नमस्कार। देखिए रोहित, पिछला मुकाबला भी बहुत करीबी मुकाबला था यू मुंबा के साथ। और देखिए, मैंने यही कहा था, हमारी बात हमेशा होती रहती है कि हम जब क्लोज मुकाबला हारते हैं ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर यूपी योद्धास की हम बात करें, हमारी टीम की बात करें, तो पिछले कई मुकाबले जो है वो बहुत ही क्लोज मार्जिन से हम हारे। और ऐसे रहता है ना कि लास्ट के 5 या 10 मिनट तक ऐसे लगता है कि मैच हमारे हाथ में है, और उसके बाद हमारे प्लेयर्स जो है वो क्लोज आउट नहीं कर पाते मैच को। तो ये चीजें बहुत नजर आई है मुझे। पिछले मैच में भी वही देखने मिला हमें, उसके पहले भी हमें यही देखने मिला था कि एंड में जाके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, या पता नहीं टीम में उस एक्सपीरियंस की कमी है जो वो मैच को क्लोज आउट नहीं कर पाता हमारे फेवर में। तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो इंटेंट कहीं ना कहीं मिसिंग है। आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखिए रिशांक भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखिए टीम में ज्यादा चेंजेस मेरी समझ से बाहर है, बिल्कुल क्योंकि आप टीम में इतने चेंजेस करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। क्योंकि खिलाड़ी आता है, अपनी परफॉर्मेंस देता है, नो डाउट कि खिलाड़ी बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन खिलाड़ी को, नए खिलाड़ी को ये नहीं पता कि मैच कब हमको जिताना है और कब हम लूज कर रहे हैं। देखिए उस बिल्कुल 40 मिनट का मैच नए खिलाड़ी खेले, अच्छा खेला, अच्छी परफॉर्मेंस दिए, लेकिन एक समय ऐसा आता है जिस टाइम हमको अपनी टीम को विनिंग मोड पे लेके जाना है, उस समय वो खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो यही मिस्टेक हो रही कि कहीं ना कहीं हम मैच के करीब जा रहे हैं और मैच हार जा रहे हैं। सही बात कहा। मुझे भी ऐसे लगता है कि एक्सपीरियंस की कमी है। और उस समय पे जब एंड में जाके वो 5 मिनट रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट के जो 5 मिनट। और वहीं पे हमने गलती होते हुए देखी है। जब मोमेंटम अपने फेवर में लाना होता है तब हमारे जो प्लेयर्स है वो मोमेंटम सामने वाले टीम को दे दे बैठते हैं। और जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ भी मैच में ऐसे ही हुआ। एंड में जाके ऐसे मौका बना था कि मैच जो है वो हमारे फेवर में आना चाहिए, पर वो जाके सामने वाले के फेवर में चला गया। जब वो नीरज नरवाल ने वो 2 पॉइंट के रेड लिए 5 के डिफेंस में। और पिछले मुकाबले में भी हमने वही गलतियां बहुत सारे देखे कि रेडर्स में बहुत सारे रोटेशन होते हुए नजर आए। भरत जो है वो अकेले चलते रहे पर उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। डिफेंस में भी सुमित हितेश जो है वो अच्छा कर रहे थे, पर बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको भी एक साथ होके चलना होगा, एकजुट होकर चलना होगा, तब जाके हमारी टीम जो है वो अगले मुकाबले में और थोड़ी बेहतर दिख सकती है। मैं जेम्स से पूछना चाहूंगा कि हाँ, उनको क्या लगा है उस मैच के बारे में। हाय जेम्स। Hi brother, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing great. Thank you. And the match against the last match which UP Yodha played against U Mumbai. So, what do you think? Where did we go wrong? What was the mistakes done by the players? Whatever. You can just explain it. The match against Lumumba was not a tough game as we had expected because when you look at the beginning of the match, we were leading with the 9 points to one in the first Mhm. few minutes, which means Yeah. that it was possible to beat Lumumba, and it was supposed to be a one-sided match, given that the first few minutes we managed to get them all out and managed to get 9 points out of one. So we lack that the fighting spirit and maintaining our lead. We don't know how to protect our lead because Yeah. most of the time, almost all the matches that we have lost, there's some instances where we have been leading and then we are unable to protect the lead, and then they Yeah, come and overtake us. that's what I was talking to Rohit about this the same situation. We are not able to maintain the lead, and at the end of the match, during the last 5 minutes,
we are doing a blunder on the court, and I think because of the inexperience, our players are not able to read the game, not able to read the situation, uh, and act accordingly. So I think uh, we we are not able to close the game properly on our side. So that is the biggest problem right now, which I can think in our squad. I think our coach needs to look after this and uh, give some players instruction, some responsibility that you have to lead the team properly in the crucial time, and most probably at the end of the match where it's we need to close out the match on in our favor. Yeah, so that's it calls for a new strategy where that we should not use our timeouts in the beginning of the matches. We should save some for the last 5 minutes because Yes, that's where we have a lot of problem leading from the first minute until we are the 35th minute, and then the last 5 minutes everything just goes sour. So we are supposed to strategize and make sure that when we have 5 minutes remaining, the coach calls for timeout, and then he gives specific instructions to specific players so that when they're in the match, especially if the captain is inside, he can control the game and control all other players because we just lack that confidence of carrying on the lead. And also, yes, yes, people yes. start rushing. They forget how they've been playing so nicely in the rest of the match. So we're supposed to make sure that when it's remaining 5 minutes, everybody relaxes and they embrace that win because it looks like people are afraid when it's remaining 5 minutes. They think that it's only UPL that is under pressure. No, even the other team is under pressure. Everyone Yes, is yes, looking for point. Everyone is defending their point. So we just have to make sure that we maintain that lead. And also too many empty rates. In the last match against Lumumba, we took almost more than 20 empty rates. That yes, means yes. that as we are going for the empty rates, the opponent is coming for the points, and that's how they're chasing us and narrowing the gap. That's a disadvantage for us because you cannot compare someone who is going for empty rates and someone who is going to grab points. That's Yes, how yes. they get the momentum while our momentum reduces. I don't know if you agree with me on that, but I think that's a really big problem that No, we I suffered in agree the with last you, one. James. Mm. I agree with you on this. Yeah. Yes, yes, yes. And also contribution. We talked about each member of the team contributing his part so that we can have a win. We are talking about the Raiders. Bharat delivered. He scored 11 points. Then Shivam came in and assisted with 5 points. What about the rest? Mm. The rest are also supposed to come in and assist in getting the points. That's how we manage to contribute the points until we get a win. But when we rely on one raider, it's really impossible. We cannot do it with the specific raiders. We have to contribute everyone from the team. Yeah. Yes, yes, obviously, James. And I think there's a lot of substitution happening in the team that is also a biggest problem in our team. That's what I think. And what do you think the coming match against Telugu Titans? Who do you expect? Like, who do you want to see on the mat in the playing seven? Uh, Telugu Titans, when you compare the last season and this season, they're really different teams. Telugu Titan of this season is not the same as Telugu Titan of last season. I think when approaching Telugu Titans, we have to be very careful. Their last 4 consecutive matches, they have had a win, while we have had losses in our last 4 matches. So when Yes, approaching Telugu Titans, you have to be very cautious because their motivation and their josh is really high. So you have to yes, be very careful. Someone like Pawan is really on fire right now. Telugu Titans yes, is trying to prove a point that last season is not the same as this season. Someone like Vijay Malik did not perform well last season, but this season you can see he's putting in a lot of effort. So you have to be really, really careful with them. Someone like Pawan. Pawan is the captain. Pawan is trying also to elevate the standards of Telugu Titans because the last 2 seasons they have been trailing at the bottom of the league. So this yes. is a really new season.
we have to be very, very, very careful. बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले हमें जेम्स से। और मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे भी कि अगर तेलुगु टाइटंस के साथ हमारी दूसरी मैच अगला मैच है तो उसमें हमारी स्क्वाड जो है वो किस तरह होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन जो है प्लेयर्स का वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और उसी के कारण प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म कर नहीं पाते। क्योंकि हमेशा एक डर बना हुआ रहता है, हम भी खेले हुए हैं, मुझे पता है कि अगर मैंने आज मैच अच्छा नहीं खेला और मुझे डर बना रहेगा कि यार मैं अच्छा नहीं खेला हूँ और अगले मैच में मुझे कोई चांस नहीं देगा, तो वो एक डर जो है उससे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। वो प्रेशर रहता है प्लेयर के ऊपर, परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है। तो वो अगर प्लेयर के ऊपर नहीं होगा तो प्लेयर जो है वो पूरी तरह से खुल के खेलता है। और वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि बार बार अगर चेंजेस हो रहे, प्लेयर से गलती हो रही है तो उसको चेंज किया जाता है, दूसरे प्लेयर को अंदर लाया जाता है। तो उसमें ऐसे होता है कि प्लेयर की मेंटालिटी जो है ये हो जाएगी कि अगर मैं स्कोर नहीं करूंगा, मैं पॉइंट नहीं लाऊंगा तो मुझे बाहर बिठा दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट किया कर दिया जाएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं रुक जानी चाहिए मेरे हिसाब से, और कोच ने ये चीज बहुत सीरियसली लेनी चाहिए कि जो प्लेयर्स को आपने कैंप में तैयार किया है, जिसपे आपने कैंप में भरोसा किया है, जब प्रैक्टिस सेशन था उस समय आपको पता होंगे कि ये 3 प्लेयर्स है, ये 7 प्लेयर्स है जो अंदर मैट पर पूरा टाइम खेल सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं, तो उनको शुरुआत में बैक करना बहुत जरूरी है। देखिए एक दो चेंजेस होना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, चलो एक दो चेंजेस कहीं ना कहीं सिचुएशन के हिसाब से हमने प्लेयर अंदर डाल दिया, पर आप मैच दर मैच लगातार चेंजेस करते रहोगे तो वो कहीं ना कहीं टीम के हित में नहीं जाता है। और पिछले 3-4 मैचेस से हम देख ही रहे हैं कि टीम जो है वो हमारी स्ट्रगल कर रही है। तो रोहित, आप क्या कहोगे इसके बारे में? बिल्कुल रिशांक हुआ, देखिए हम मैच को बिल्कुल डीपली देखते हैं और हम मैच में घुसे रहते हैं कि हम आज क्या गलती होती है। ऐसा कोई मतलब मैच मुझे हम तीन हमारा देखो। हमारा मैच देखने का तरीका भी ये है कि हम मैच हाँ, खेल ही रहे हैं, कि उधर हम खेल ही वो रहे। हाँ, सिचुएशन में हम खेल रहे हैं और वो सिचुएशन में हम क्या करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल। रहता है हमारे मैच देखने का मैं नजरिया। बराबर। शुरू के 3 मैच देखे जिसमें साहुल कुमार खेले, चौथे में 4 मैच साहुल खेला, 5वें में हम्म, हितेश आया। मैं मानता हूँ कि हितेश उसके हितेश के ये हाई फाई हुए, 2 हाई फाई बिल्कुल। हुए। लेकिन मैं आपसे भी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हितेश ने एक भी कैच ऐसी मारी है क्या जिससे हमारी टीम विन कर सके? जीती है, बराबर। भाई बाद की 5 मिनट में मैं 5 के डिफेंस में पूछना चाहता हूँ, 4 के डिफेंस में पूछना चाहता हूँ, या 3 के डिफेंस में पूछना चाहता हूँ कि आपने बाद की 10 मिनट के बाद कोई कैच ऐसी मारी क्या जिससे अपनी टीम विन कर सकती है? बिल्कुल। देखिए साहुल 2 कैच मार रहा है लेकिन ग्राउंड पे खड़ा हुआ, तो मैं हितेश को भी यही बोलना चाहूंगा, देखिए ब्रोदर, मैटर नहीं करता हाई फाई, मैटर करता है टीम की विनिंग। बिल्कुल। आप बाद में एक पॉइंट भी अगर टीम को दे रहे हो तो मैं उस पॉइंट से खुश हूं क्योंकि हमारी टीम मैच विन कर रही है। विन कर दी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बात एक्सपीरियंस की मान लो या खरती है मैच में। उसके बाद बोलना चाहूंगा, आंसू खेल रहे ठीक है, बेटर है, आंसू अभी तक अपनी परफॉर्मेंस में नहीं है। नहीं है। आंसू भाई मैच पे दबाव आपने ज्यादा दिला रखा, क्योंकि बिल्कुल। टीम पे जियो इतना प्रेशर आ रहा नहीं, वो आपके द्वारा आ रहा। और आज राइट के रेडर है, पवन को आप हम्म, छोड़ दो, नो डाउट, लेकिन आप उनका तुरप का इक्का है आशीष नरवाल। अगर आप बिल्कुल आशीष नरवाल पे गलती करोगे तो मैच हमको कोई नहीं जिता सकता। सही बात भाई है। पवन की आज 2 या 3 कैच आप मारोगे, मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ 3 की 4 भी मार सकते हो, नो डाउट। लेकिन पवन की 4 कैच से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आशीष नरवाल की कैच से। बिल्कुल भाई पवन की कैच आप कर रहे हो, आशीष नरवाल को आप पॉइंट दे रहे हो, तो पवन का रिवाइवल हो ही रहा है। सही बात तो है। मैंने आपकी आज की थ्योरी और आपका प्लान आशीष नरवाल पे होना चाहिए। विजय मलिक है, नो डाउट मैच में लग के खेल रहे हैं, बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, नो डाउट। वो भी 2-4 पॉइंट लेके जाएंगे, 5 भी लेके जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे रेडर भी पॉइंट लेके आएंगे। लेकिन उस समय जब पवन बाहर बैठे हैं और आप आशीष नरवाल को पॉइंट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मैच को लूज कर रहे हो। तो आप सभी खिलाड़ियों से
मेरा नम्र निवेदन यह है कि आपको फोकस करना चाहिए आशीष नरवाल पे। तो जो बात आती है हमारे प्लेइंग 7 की, तो आपके हिसाब देखिए से बता दीजिए आप देखिए रिशांक भाई, मैं स्टार्टिंग कोच 7 में साहब से कौन भी है? रिक्वेस्ट करूंगा और बोलना चाहूंगा, देखिए अपने कैप्टन को आप अंदर रखो, क्योंकि कैप्टन आपका टेबल पर रहेगा तो मेरे को बेटर नहीं लगता, या आप कैप्टन चेंज कर लो, बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि ग्राउंड में जो कैप्टन रहता है वही कमान संभालता है, बिल्कुल। देखता है टीम में हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बिल्कुल। सुरेंद्र गिल एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दम पे अकेले, जिसने यूपी ओडाज को बहुत मैच जीता है जीता है। और उसमें क्वालिटी भी है। आज के मैच में मैं देखना चाहूंगा सुरेंद्र गिल के साथ अपनी टीम उतरे, भरत हुड्डा और भवानी राजपूत। गगन बिल्कुल। गावड़ा को आप लेके आते हो, नो डाउट अच्छे 8 9 10 टैकल, लेकिन उनको भी यही नहीं पता कि कब मैच में पॉइंट लेके आना है, कब नहीं लेके आना, कब आपको बिल्कुल। ट्राई करनी है, कब आपको डेड अटैक करना है। तो मैं गगन हम्म। गावड़ा को सब्स्टिट्यूशन में देखना चाहूंगा। ओके। भरत हुड्डा, सुरेंद्र गिल, भवानी राजपूत भवानी के साथ राजपूत। आप तीनों रेडर के साथ स्टार्टअप करो। हम्म। साहुल और अपना नितेश, इनको दोनों को अंदर लेके आओ। साहुल और अपना, सुमित। हाँ साहुल और सुमित, अपना राइट बिल्कुल। कवर आंसू और हरेंद्र। हाँ सब्स्टिट्यूट में अगर चेंजेस करना है तो आप करिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने स्ट्रेंथ के साथ खेलो जिसके साथ आपने 2 2.5 महीने प्रैक्टिस की है। बिल्कुल। मेरा भी वही कहना है कि आपने अगर प्रैक्टिस पे इन प्लेयर्स पे भरोसा किया है तो मैच पे भी उन प्लेयर्स पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में मुझे भी ऐसे लगता है कि एक 4 5 मैचेस उनको देना चाहिए और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स जो है वो अच्छा करते हुए जरूर दिखेंगे। अभी जो आने वाले आगे के मैचेस जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं हमारे टीम के लिए कि ऐसे क्लोज मैचेस हारना बहुत दिक्कत देता है। और मुझे ऐसे लगता है कि जो क्लोज मैचेस है उसको हमने क्लोज आउट करना चाहिए हमारे फेवर में। तो आशा करते हैं कि जो आज का मुकाबला जो है वो हमारे फैंस को भी पसंद आए और हम सभी को क्योंकि हम बहुत समय से रुके हैं कि यूपी योद्धाज जो मैच है वो जीतती है और हम उस मैच उस जीत की खुशी मनाएं। तो हम आशा करेंगे और हमारे फैन से भी यही कहेंगे कि यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारे टीम को सपोर्ट कीजिए, हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। क्योंकि अगर आपके सपोर्ट से, आपके मोटिवेशन से हमारे प्लेयर्स अच्छा करेंगे तो जरूर आने वाले मैचेस जो है वो, और खास करके नोएडा लेग में ये मैचेस हो रहे हैं तो हमारे होम लेग में है ये मैचेस, तो टीम को एक अलग जोश, एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है जब फैन सपोर्ट करते हैं। तो सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अगले एपिसोड में हम जरूर मिलेंगे एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ, एक खुशखबरी के साथ कि हमारी मैच यूपी योद्धाज ने जो है वो जीती है और उसके बारे में जीत की खुशी मनाएंगे, जीत के बारे में हम बात करेंगे। बहुत बहुत मैच आज धन्यवाद जीत रहे रवि। हैं, नो डाउट, आज का मैच थैंक यू। जीत रहे हम, नो डाउट दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। हमें यूपी योद्धाज, आ गए यूपी योद्धाज।